नजर इज रियल गाइस, नजर इज रियल। कितना सही चल रहा था सब कुछ स्मृति मंदाना के साथ उसकी शादी के दिन तक। सबसे पहले तो 2 नवंबर को वुमेन्स क्रिकेट टीम पहली बार ओडीआई वर्ल्ड कप जीती थी, जिसमें स्मृति का काफी ज्यादा रोल था। फिर अभी रिसेंटली पलाश मुचाल, जो कि स्मृति के साथ काफी टाइम से है, उसने स्मृति को प्रपोज किया था, वो भी उसी स्टेडियम में जहाँ पे वुमेन्स क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीती थी। फिर इन दोनों की एंगेजमेंट होने के बाद इनकी शादी तय हुई 23 नवंबर को। फिर 23 नवंबर से पहले और 23 नवंबर के बाद काफी ज्यादा चीजें हुई, जिसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारी इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम काफी ज्यादा रील्स बनाती है, इसलिए उन्होंने एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट भी ऐसे करी थी। ये देखो भाई, दोनों कितने खुश नजर आ रहे हैं। और ये देखो, अभी तक ये बंदा काफी केयरिंग लग रहा है अभी तक। और ये बंदा इतना प्यार करता है स्मृति से कि इसने अपने हाथ पे स्मृति के नाम का टैटू भी बनवा रखा है। ये देखो भाई, मतलब काफी खुश लग रहे थे यार ये लोग। मैं तो रोज देख के छिक जाता था भाई, कितनी सारी फोटोज आती थी, पूरा सोशल मीडिया भरा रहता था कि भाई स्मृति मंदाना की शादी होने वाली है। अब सारे फंक्शन निपट गए, बस 2 मेन फंक्शन बचे हैं, एक शादी का और एक शादी की पहले की रात डांस का। अब ये देखो भाई, स्मृति अपने पेरेंट्स के साथ बढ़िया डांस कर रही है, डांस सीखा हुआ है। थोड़ा ऐसा लग रहा है थोड़ा जबरदस्ती डांस कर रही है, बट ठीक है। आजकल एक तो इतने सारे फंक्शंस बना रखे हैं, शादी से पहले डांस करना जरूरी हो गया है भाई। सारे डांस प्रिपेयर करते हैं, पूरा कोरियोग्राफर हायर करते हैं। मामला कोरियोग्राफर पे आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कोरियोग्राफर, ये बात समझ लो। हाँ, तो अब जब ये फंक्शन निपटता है तो शादी वाले दिन यानी 23 नवंबर को स्मृति के फादर को हार्ट अटैक आ जाता है। वेरी अनफॉर्चुनेट। और इसके बाद से स्टोरी सिर्फ डाउन हिल ही जाती है। स्मृति के फादर को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और फिर न्यूज आती है कि वेडिंग इनकी पोस्टपोन हो गई है। सिर्फ यही न्यूज सुन के ही लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा था, क्योंकि स्मृति की वेडिंग पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुई थी। फिर ये न्यूज के जस्ट बाद एक और न्यूज आती है कि पलाश मुचाल भी हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, क्योंकि उसे एसिडिटी और डाइजेस्टिव इशू आ रहे थे। और फिर बात खाली यहाँ नहीं रुकती, एक न्यूज आती है जो कि अनकंफर्म्ड है। मैं इसे अभी भी कंफर्म नहीं कर रहा हूँ और ना ही किसी और ने कंफर्म किया है कि पलाश ने शादी से एक रात पहले स्मृति के साथ चीटिंग की है। और इसके बाद स्मृति की वेडिंग से रिलेटेड जो भी पोस्ट थी उसने सारी डिलीट कर दी। यहाँ तक कि पलाश ने जो स्मृति को प्रपोज किया था स्टेडियम में, वो पोस्ट भी स्मृति ने डिलीट कर दी। अब सबको लगा बात यहाँ पे रुक जाएगी, पलाश एक्सप्लेन करेगा या फिर कुछ होगा कि चीटिंग करी है उसने कि नहीं, पर ऐसा हुआ नहीं और थोड़ा सा जस्टिफाइड भी है, क्योंकि सिचुएशन काफी ज्यादा क्रिटिकल है। लेकिन इसके जस्ट बाद कुछ स्क्रीनशॉट आते हैं जिसमें पलाश और एक रैंडम लड़की की चैट होती है, वो पूरे सोशल मीडिया और न्यूज चैनल पे धमाका कर देती है। अब भाई देखो, ये चैट है, अब ये ओरिजिनल है या फिर किसी ने ऐसे ही बनाई है, ये अभी तक भी कंफर्म नहीं है। ना पलाश ने कंफर्म किया, ना किसी और ने कंफर्म किया है। अब भाई इस र्यूमर चैट में ये इससे पूछता है कि मैरियट चलेगी क्या अगले हफ्ते, अगर फ्री है तो तैरने के लिए। वो इससे बोलती है कि तू तो डेट कर रहा है ना, रोते हुए बोल रही है। तो ये कहता है इसका मतलब ये नहीं कि हम तैरने के लिए साथ में नहीं जा सकते। फिर ये कहती है कि भाई लोग तो तुझे जानते हैं ना, ये तो बहुत वियर्ड लगेगा। वो कहता है मैं अपने दोस्तों के साथ भी चिल करता हूँ, तो कुछ वियर्ड नहीं है इसमें। वो कहता है अपने असिस्टेंट से बोल दूंगा, ऐसा लगेगा कि हमें ग्रुप में आए हुए हैं। फिर इसके मिलने वाली बात का जवाब देते हुए कहता है अरे पूछ मत, लॉन्ग डिस्टेंस ये वो blah, blah, blah। कहता भाई हम तो 3-5 महीने में एक बार मिलते हैं। वो इससे पूछती है कि भाई तू उससे प्यार तो करता है ना। ये उसको टाल के कहता है सारी बात यही कर लो तुम, और कल क्या कर रही हो ये बताओ बस। फिर ये इससे कहता है कि अगर तू सुबह अर्ली अर्ली उठ जाती है, जल्दी से भी जल्दी, तो बीच पे चलेंगे भाई। लड़की कहती है कौन से बीच पे। ये कहता है वर्सोवा बहुत ही शांत होता है सुबह 5 बजे। पहले तो मुझे ये बताओ कि सुबह के 5 बजे मिलने का कौन सा टाइम होता है, वो भी बीच पे। आराम से शाम में मिलो यार अगर मिलना भी है। अब ये कहती है सिल्वर बीच। ये कहता नहीं, सिल्वर बीच अलग है, वर्सोवा अलग है, ये वो। उठो तो पहले, सही बात है, उठेगा कौन भाई 5 बजे। फिर भाई अब ये फालतू की बातें करते रहते हैं। ये बोल रहा है कि भाई मैं अपने बच्चों को तेरे बच्चों के साथ मिलवा दूंगा, कि वो तो एटलीस्ट साथ में रहे, वो तो साथ हो जाए एटलीस्ट। फिर ये लोग फालतू की कन्वर्सेशन करते रहते हैं। लेकिन भाई मुद्दा ये आता है कि ये बंदा इस लड़की से बात कर रहा है, उसको बीच पे बुला रहा है, वो भी सुबह के 5 बजे। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये चैट कितनी लेजिट है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि पलाश मुचाल या फिर किसी ने भी अभी तक इसकी स्टेटमेंट नहीं दी है। अब जब ये चैट बाहर आई तो लोग तो भड़क गए पलाश पे कि भाई इस बंदे ने इस पे चीटिंग करी है, जब स्मृति ने वेडिंग कैंसिल करी है। इसके बाद स्टेटमेंट आती है पलाश की मदर की। पलाश की मदर कहती है कि स्मृति के फादर की तबियत खराब होने से पलाश को बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ है, क्योंकि वो उनसे बहुत ज्यादा अटैच था और वेडिंग के रिचुअल ऑलरेडी हो रहे थे। तो पलाश बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया और उसने बोला जब तक अंकल ठीक नहीं हो जाते तब तक हम फेरे नहीं लेंगे। पलाश की मदर की स्टेटमेंट आने के बाद फिर दोबारा उस लड़की का एक पोस्ट आता है क्लैरिफिकेशन के लिए, कि वो पलाश से कभी मिली नहीं है और ना ही वो कोरियोग्राफर है।
है। बस कोरियोग्राफर वाला इंसिडेंट सुन के उसने पलाश को एक्सपोज करने की सोची, क्योंकि पलाश ने उसके साथ फ्लर्ट किया था। और अब स्मृति के फादर भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं और उनकी कंडीशन स्टेबल है। तो ये इन सब चीजों के बीच काफी अच्छी बात है। लेकिन अभी भी स्मृति और खुद पलाश की साइड से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई है। तो ये जो लफड़ा चल रहा है ये बहुत ज्यादा उलझ के रह गया है। अब भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो बंदा स्मृति के नाम का इतना बड़ा टैटू बनवा रहा है वो बंदा उस पर चीट कैसे कर रहा है। पर अब दूसरी साइड से देखे तो कोई बंदा स्टेटमेंट दे क्यों नहीं रहा है इस पे, अगर उसने कोई गलती ही नहीं करी तो। जब उसकी मदर स्टेटमेंट दे रही थी तो वो ये चीज थोड़ी सी तो इंक्लूड कर ही सकती थी ना, कि चलो पूरा मैटर ना बताओ, ये बता दो कि स्क्रीनशॉट रियल है या नहीं है, या फिर ये बता दो कि कोरियोग्राफर वाला र्यूमर सच है या नहीं है। कुछ थोड़ा सा हिंट तो कोई दे ही सकता है कि भाई ये चीज सच है या नहीं। दोनों ही साइड अभी भी एकदम पूरी की पूरी चुप है। तो ये मैटर तो तभी सॉल्व होगा जब दोनों में से कोई एक साइड कुछ बोलेगी और इस चीज को क्लियर करेगी। तब तक हम वेट करते हैं और इधर उधर की र्यूमर सुन के यकीन नहीं करते जब तक असली सच बाहर नहीं आ जाता। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना। इस पूरे मुद्दे पे आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।